Welcome to all of you. Today I am going to explain how to do subtraction with binary numbers. We have already learned in the previous session the addition of binary numbers. मैंने पिछले सेशन में आप लोग को बाइनरी नंबर्स के साथ एडिशन करने के लिए बताया था और वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि एडिशंस के लिए क्या क्या रूल्स हैं, कौन से नंबर को किसके साथ ऐड करेंगे तो आपका जो वैल्यू होगा, रिजल्ट होगा, वो क्या आएगा। तो जस्ट लाइक हम लोग सब्ट्रैक्शन के साथ भी कुछ रूल्स देखेंगे। तो नॉर्मल लाइफ में जो हम लोग सब्ट्रैक्शन का काम करते हैं, जस्ट लाइक बाइनरी नंबर के साथ भी हम लोग वैसा ही काम करेंगे। बट यहाँ पे जो नंबर्स में जो सब्ट्रैक्शन होंगे वो सिर्फ जीरो और वन के साथ होंगे। आफ्टर गेटिंग द रिजल्ट वी विल चेक आवर रिजल्ट ऑल्सो वेदर इट इज़ राइट और रॉन्ग। रिजल्ट आने के बाद सब्ट्रैक्शन जब आपको बताऊंगा सब्ट्रैक्शन कैसे होगा और उसके बाद जो रिजल्ट होगा तो वो रिजल्ट आपका राइट है या रॉन्ग है, उस रिजल्ट को मैं आपको खुद से चेक करने के लिए बताऊंगा। और आप लोग को भी, बहुत सारे लोगों को पता होगा कि हम लोग बाइनरी को चेक कैसे करते हैं। तो बाइनरी को सबसे पहले हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं और डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद फिर आप उसको माइनस करके चेक करते हो। अगर आपका रिजल्ट राइट हो गया तो मतलब आपका जो बाइनरी नंबर का जो सब्ट्रैक्शन है वो राइट है। अगर रिजल्ट आपका नहीं आया सही तो दैट मीन वो रॉन्ग है। तो चलिए हम लोग कुछ पहले रूल्स देखते हैं और सब्ट्रैक्शन करके मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका बताऊंगा जो लेंदी वे से जो हम लोग माइनस डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं अपने रिजल्ट को चेक करने के लिए। तो मैं आपको कुछ शॉर्टकट तरीका बताऊंगा कि आप अपने बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करोगे तुरंत फास्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले। यू कैन सी आई हैव थ्री क्वेश्चंस। क्वेश्चन ए, क्वेश्चन बी एंड क्वेश्चन सी। मेरे पास यहाँ तीन क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपका जो नंबर्स है वो आप देख सकते हो, ऊपर में जो नंबर है वो हायर नंबर है और नीचे जो है वो लोअर नंबर है और एक नंबर सेम है। बी में भी कुछ वैसा ही है, सी में थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो दैट मीन इसको हम लोग माइनस कैसे करेंगे, तो इस चीज़ को हम लोग पहले सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक रूल बता देता हूँ कि माइनस करने के लिए रूल क्या होते हैं। तो चलिए रूल्स के साथ आ जाते हैं। पहले आप रूल्स को ध्यान से समझिए कि माइनस करने के लिए रूल क्या है। अगर मेरा वन वन के साथ अगर माइनस हो रहा है तो आपका रिजल्ट जीरो होगा। जीरो को जीरो के साथ माइनस करेंगे तो रिजल्ट जीरो होगा। वन को जीरो के साथ माइनस करेंगे, रिजल्ट वन आएगा। जीरो को वन के साथ माइनस करेंगे, जीरो इज लोअर नंबर एंड वन इज हायर नंबर। तो नॉर्मल हम लोग जब सब्ट्रैक्शन करते हैं तो अगर आपके ऊपर में अगर हायर नंबर है, सॉरी लोअर नंबर है और नीचे में हायर नंबर है, तो आप क्या करते हो, सामने वाले से एक बोरो लेते हैं। तो जस्ट लाइक दैट कि जीरो से अगर माइनस करेंगे वन को तो आंसर आपका वन आएगा, बट आपको एक नंबर बोरो लेना पड़ेगा, बोरो ऑफ वन। तो ये जब मैं आपको कैलकुलेट करके जब बताऊंगा तो मैं इसके बारे में और थोड़ा डिटेल्स में बता दूंगा कि ये वन क्यों आएगा यहाँ पे रिजल्ट में। तो बस अभी आपको याद रखना है कि जीरो से माइनस करेंगे वन को तो रिजल्ट वन आएगा और आपको सामने वाले से एक बोरो लेना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करके बताता हूँ। नाउ लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन। वन माइनस जीरो दैट मीन वन अकॉर्डिंग टू रूल। आप रूल के साथ देखिए, वन माइनस जीरो दैट मीन वन। अगेन वन माइनस जीरो दैट मीन वन। वन माइनस वन, जीरो। ये आपका सॉल्व हो गया। क्योंकि ये बहुत ही इजी से सॉल्व हो गया, क्योंकि ऊपर में जितने भी नंबर है वो हायर नंबर है और नीचे में लोअर नंबर है या सेम नंबर है। सेम जब भी होगा तो जीरो होगा, चाहे वो जीरो जीरो हो या वन वन हो। अब आते हैं हम लोग बी क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे देखिए वन माइनस वन सेम नंबर है, वन माइनस वन जीरो होता है। जीरो माइनस वन, जीरो इज स्मॉलर, वन इज हायर। तो स्मॉलर से हायर कभी भी माइनस नहीं होता है। तो आपको बगल से सामने वाले से इससे लेना पड़ेगा एक बोरो। तो ये खुद वन है, ये इसको वन दे देगा, ये इसको वन दे दिया, तो इसके पास तो कुछ नहीं बचा, इसका मतलब ये जीरो हो गया। आप इसको कट करके जीरो लिख सकते हो। और ये बचा वन जीरो, यहाँ पे देखिए वन जीरो आया। तो मैंने आपको एडिशन के वीडियो में बताया था कि जब मेरा कोई वैल्यू वन जीरो होता है तो वो
टू के बराबर होता है, क्योंकि टू का अगर बाइनरी निकालोगे तो उसका वैल्यू 10 होता है। इसीलिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि 0 - 1 जब करेंगे तो उसका वैल्यू 1 आता है, क्योंकि इसको जब अभी माइनस करेंगे तो इसका रिजल्ट यहाँ 1 आएगा। कैसे आएगा? 10, जब ये 1 इसको दे दिया तो इसके पास पहले 0 था, ये 1 इसको दे दिया तो ये 10 हो गया, तो 10 को आप एज ए 2 लिख सकते हो, जैसे मैंने अभी रूल के हिसाब से बताया। 10 जो होता है वो बाइनरी नंबर होता है 2 के लिए, तो आप 10 के लिए 2 लिख सकते हो। तो 2 - 1, तो कितना बचा? 1 बचा। इसीलिए यहाँ पे कहा जाता है कि 0 - 1, तो 0 - 1 का वैल्यू 1 के बराबर होगा। क्यों होगा मैंने यहाँ आपको बता दिया, क्योंकि 0 - 1 तो खुद नहीं घटेगा, ये 1 इससे लेगा, 1 इससे लेगा तो ये 10 हो जाएगा, और 10 2 के लिए होता है, तो 2 - 1 1। नेक्स्ट में आ जाइए। ये 1 इसको दे चुका है, इसलिए इसके पास 0 बचा है, तो 0 - 0 0, तो ये आपका रिजल्ट सॉल्व हो गया। अब आते हैं सी की तरफ। सी थोड़ा कॉम्प्लेक्स है लेकिन बहुत ही इजी है। कॉम्प्लेक्स है लेकिन ये इजी है, इसलिए इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि अभी आपने बोरो के लिए यहाँ पे सीख, आप बोरो के लिए मैंने यहाँ पे आपको बता चुका। चलिए इसके लिए देखिए। ऊपर में बहुत सारा नंबर है जो लोअर नंबर है, और नीचे में यहाँ पे हायर नंबर है। तो लोअर से तो हायर माइनस होगा नहीं, तो ये इससे बोरो लेगा, इसके पास तो खुद कुछ नहीं है, ये इससे लेगा, इससे लेगा, इस यानी ये सबको देगा। तो ये 1 इसको 1 दे दिया, तो ये तो खुद के पास, इसके पास 0 बचा। अब यहाँ पे देखिए, ये 1 इसको दिया तो ये हो गया 10, तो 10 के लिए मैंने बताया था कि ये 2 लिख सकते हैं इसको। फिर ये 2 जो है ये 1 इसको देगा, ये 1 इसको दे दिया तो इसके पास 1 बच गया, और इसके पास ये 10 हो गया तो इसके पास हो गया 2। फिर ये 2 इसको 1 देगा, ये 1 इसको दे दिया तो इसके पास 1 बच गया, और ये हो गया 2। फिर ये 2 इसको 1 देगा तो ये हो गया आपका 2, और ये 1 दिया तो ये हो गया 1। अब इसको माइनस कीजिए। 2 - 1 1, ये 1 है, 1 - 1 0। फिर ये 1 है, 1 - 0 1, ये भी 1 बचा था, 1 - 0 1। और लास्ट में जो 1 था ये सामने वाले को बोरो दिया था तो खुद इसके पास 0 बचा था, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो आप एक 0 खुद से एक्स्ट्रा लगा सकते हो, तो 0 - 0 0, तो यानी ये इसका आंसर हो गया। तो ये बहुत ही इजी प्रोसेस है कि हम लोग सब्ट्रैक्शन, बोरो लेकर के सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे। अब चलिए मैं इसका आपको चेकिंग प्रोसेस बताता हूँ कि ये जो नंबर है 1 1 1, नीचे है 1 0 0, ये जब माइनस किए तो इसका आंसर आया 0 1 1। तो ये 1 1 1 ये इसका डेसिमल नंबर क्या है? ठीक है, 1 0 0 इसका डेसिमल नंबर क्या है, और ये जो रिजल्ट आया इसका डेसिमल क्या होगा? तो पहले आपको 1 1 1 का डेसिमल निकालना होगा। तो चलिए मैं आपको डेसिमल नंबर निकालने के लिए बताता हूँ। 1 1 1, इसको डेसिमल कैसे निकालते हैं? तो आप जो भी आपका बिट नंबर है उसको लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और पावर 0 से स्टार्ट होगा। फिर इसका बिट नंबर भी 1 है, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, पावर 1 बढ़ जाएगा। फिर ये जो बिट नंबर है 1, इसको लिखेंगे, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, पावर 1 और बढ़ जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए। किसी भी नंबर का अगर पावर में, एक्सपोनेंट में अगर 0 होता है तो उसका टोटल वैल्यू 1 हो जाता है, तो 1 × 1 1। 2 2 का एक्सपोनेंट 1 है, दैट मीन 2, 2 × 2, 2 × 1 2। 2 का पावर में 2 है, तो दैट मीन 4 × 1 4। तो इसका टोटल आंसर आपका 7 हो गया, यानी कि इस यहाँ पे इसके लिए हम लोग यहाँ पे 7 लिख सकते हैं, यानी कि ये 7 का बाइनरी था। अब इसका निकालिए 1 0 0 का। 1 0 0, 0 × 2 पावर 0, 0 × 2 पावर 1, 1 × 2 पावर 2। अब इसको सॉल्व कीजिए। जितना भी जीरो से मल्टीप्लाई है तो वो तो ओवरऑल जीरो ही हो जाएगा, इसलिए आपको इसमें सोचना नहीं है, डायरेक्ट आप जीरो लिख दीजिए। यहाँ पे देखिए 1 से मल्टीप्लाई है तो 2 का पावर 2 मतलब 4, 4 × 1 4, यानी इसका टोटल वैल्यू आपका, इसको जोड़ दीजिएगा तो इसका टोटल आंसर 4 आएगा। यानी कि ये जो नंबर था 1 0 0 ये 4 का था। अब 4 से 7 से 4 को माइनस करेंगे तो आंसर कितना है 3, यानी कि ये जो नंबर है 0 1 1 ये 3 का होना चाहिए। चलिए इसको भी हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं और देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। 1 × 2 पावर 0, 1 × 2 पावर 1, एंड 0 × 2 पावर 2। चलिए सॉल्व कीजिए। 2 का पावर 0 मतलब 1, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 आएगा। 2 का पावर 1 मतलब 2, 2 × 2 2। ये 0 से मल्टीप्लाई हो गया तो ये ओवरऑल 0, इसको ऐड कर दीजिए, 2 और 1 3,
3 आ रहा है, दैट मीन कि ये आंसर मेरा सही है, यानी कि ये जो मेरा आंसर है वो राइट है। ठीक है, इसी तरह से आप इसको भी चेक कर सकते हो, इसको भी कर सकते हो, बट अगर आप एक क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपको इतना सारा वर्क करना पड़ रहा है, ये दिस इज़ वेरी लेंदी प्रोसेस। तो मैं आपको एक छोटा सा शॉर्टकट प्रोसेस बताता हूँ जिससे आप तुरंत इस किसी भी बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करके आप चेक कर सकते हैं कि वो मेरा आंसर राइट है या रॉन्ग है। चलिए मैंने फिर से एक नंबर को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। 1 - 0 1, 1 - 0 1, 1 - 1 0। अब इसको मैं एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ कि इसको हम लोग बिना लेंदी प्रोसेस का इसको डेसिमल में कन्वर्ट करके चेक कैसे कर सकते हैं। तो पहले आप सारे के नंबर्स के बीच में कॉलम बना लीजिए। ठीक है, और राइट हैंड साइड से आप इसको लिखिए 1 और 2 से मल्टीप्लाई करते जाइए 2 और फिर 4। अगर और कोई नंबर होगा तो और कॉलम बनाएंगे, फिर वो 8 हो जाएगा, फिर 16 हो जाएगा, इस तरह से। तो अभी मेरे पास 3 ही नंबर है, तो फर्स्ट इधर 1 हो जाएगा, फिर 2, फिर 4। अब जितने भी मेरे वन जितने भी मेरे पॉजिटिव नंबर है, दैट मीन 1 नंबर है, उसके पोजीशन नंबर को प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे 1 है, 1 है, 1 है, तो यहाँ पे बिट में क्या है 4, 2 और 1, यानी कि सबको जोड़ दीजिए। तो ये हो गया, इसके लिए हो गया आपका 7। अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे 1 है, बाकी 0 है, इसका मतलब ये 4 पोजीशन पे है, बाकी सब 0 है, तो 4 का 4 ही रह जाएगा, तो 4 इसके लिए हो जाएगा 4। 7 - 4 करेंगे तो 3 आंसर आता है, तो देखिए इसके लिए 3 आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ पे 1 है, तो जो जो 1 है उसको जोड़ दीजिए। तो 1 इसके लिए है, तो ये हो गया 2, और यहाँ पे 1 है, इसके लिए 1, तो 2 और 1 3, तो देखिए 3 आ गया। ये सिंपल प्रोसेस है, आप किसी भी नंबर को आप इस तरह से ऐड कर सकते हैं। चलिए मैं एक और बताता हूँ। जैसे मैं एक नंबर लेता हूँ 1 0 0 1, 1 1 1 0। चलिए इसको मैं माइनस करता हूँ और फिर चेक करूँगा। 1 - 1 दैट मीन 0। ये तो 0 से माइनस तो 1 होगा नहीं, तो बोरो लेना पड़ेगा, तो इसके पास भी कुछ नहीं है, इस ये बोरो देगा, तो ये बोरो देगा इसको 1, तो यहाँ हो जाएगा 0, और ये 1 0 हो गया, तो इसको आप एज अ 2 मान सकते हो। फिर ये 2 से इसको 1 दे देगा, ये 1 इसको दे दिया, तो ये 2 के पास बच गया 1, और ये खुद ये हो गया 2। अब 2 से 1 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पे बचा था 1, क्योंकि 2 था तो 2 इसको 1 दिया, तो ये खुद के पास 1 बच गया, 1 - 1 0, और ये इसको 1 दिया था, तो ये 0 बच गया, तो 0 - 0 0। यानी कि ये नंबर आपका, ये जो आपका आंसर है वो राइट है या रॉन्ग है, इसको चेक करना है। तो चलिए इसको हम लोग कॉलम बना लेते हैं। तो ये हो गया, कॉलम बना लेंगे, तो ये हो गया फर्स्ट को, ये हो गया सेकेंड, 1 2 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। यहाँ पे एक और बढ़ गया था इसलिए 8 तक गया, और आगे जाता तो 16 तक जाता। चलिए इसको अब हम लोग देखते हैं। आप जो बोरो लिए उस नंबर को नहीं देखेंगे, जो मेरा ऑलरेडी पहले से जो ओरिजिनल नंबर था उस पर ध्यान देंगे। तो ओरिजिनल मेरा यहाँ क्या था, 1 था, 0 था, 0 था, 1 था। चलिए सारे नंबर को ऐड कीजिए, 1 जहाँ जहाँ पे, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है, यानी कि 8 और 1 9, तो यहाँ पे इसके लिए ये 9 का बाइनरी हो गया। यहाँ पे 0 है, बाकी 1 है, तो बाकी नंबर को जोड़िए, यहाँ 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यानी 4 2 और 1 को जोड़ देंगे, 4 2 6 और 1 7, यानी 9 में 7 जाएगा तो बचेगा 2। तो चलिए ये नंबर देखते हैं किसके लिए। तो आप जब इसको माइनस किए तो 1 0 बचा, तो 1 क्या है, 2 पोजीशन पे है, और ये 0 है, तो 2 का 2 यानी कि सही है, यानी कि ये इसका आंसर मेरा 2 के लिए था। तो आप इस तरह से आप शॉर्टकट किसी भी नंबर्स को डेसिमल में कन्वर्ट करके आप आंसर्स को चेक कर सकते हैं। नो नीड टू डू दिस टाइप ऑफ कैलकुलेशंस, दिस इज़ वेरी लेंदी कैलकुलेशन। ये आपका जो कैलकुलेशन है ये बहुत ही लेंदी कैलकुलेशन है। तो आप सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप ये शॉर्टकट कैलकुलेशन का यूज करोगे। तो दिस इज़ वेरी सिंपल। फिर से मैं एक बार रिव्यू कर देता हूँ। जितने भी नंबर्स को आप लिखेंगे उसको आप एक कॉलम बना लीजिए। कॉलम नहीं भी बनाओगे तो आप मैनुअली उसको आप माइंड में रखिए, उसके नीचे में बस राइट साइड से 1 फिर 2 का मल्टीप्लाई करते जाएंगे जहां तक आपका बिट नंबर जाएगा। मेरा बिट नंबर यहाँ 4 ही बार लिखा हुआ है, तो आप 4 तक ही जाओगे। अगर बिट नंबर मेरा 5 तक होता तो हम एक और बढ़ा देते, तो 8 2 जा 16, यहाँ पे 16 हो जाता, यहाँ पे 32 हो जाता। ठीक है, तो ये 8 बिट तक जा सकता है क्योंकि टोटल मेरा 8 बिट होता है। अब जितने भी मेरे ओरिजिनल नंबर्स है उसमें जहां जहां पे मेरा ऑन नंबर है, मतलब 1 है, तो 1 में जो पोजीशन नंबर होगा उसको ऐड कर देंगे। तो जैसे यहाँ पे 1 यहाँ पे था और यहाँ पे था, तो यहाँ 8 है, यहाँ पे 1 है, तो इसके लिए 8 और 1 को जोड़ देंगे, 9 आ गया।
यहाँ पे 1 यहाँ यहाँ और यहाँ पे है, तो दैट मीन 4 2 और 1 पे है, तो 4 और 2 6 और 6 और 1 7 7 हो गया। फिर आंसर में देखिए, इसका आंसर में सारा जीरो है, यहाँ पे 1 0 है, तो 1 कहाँ पे 2 पोजीशन पे है, तो आंसर 2 हो गया। यानी 7 9 में से 7 माइनस करेंगे तो आंसर 2 आएगा। इसका मतलब कि ये जो मेरा नंबर आया बाइनरी का वो राइट है।